हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश की इस क्लास में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स डिस्कस किया और इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ग्लास ऑफ डिशियम। इस ट्रिक को मैंने दोस्तों एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से और इस ट्रिक में एक वर्ड मेरा बच रहा था जो कि अदर वर्ड से था। यानी हमने डिस्कस कर दिया था कि किसी भी गेम के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं, इसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सीजन, चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी हो। इसी प्रकार मैंने फूड, मील और फेस्टिवल का डिस्कशन किया था। इसी प्रकार डी से मैंने डे का डिस्कशन किया था, सी से कलर का डिस्कशन किया था और एम से मंथ का डिस्कशन किया था। बस एक कीवर्ड दोस्तों हमारा बच रहा था जो कि अदर वर्ड्स था। तो इस अदर वर्ड्स का डिस्कशन भी हम कर लेते हैं। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। और इस वीडियो के इस कॉन्सेप्ट के ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत आपसे एक बेहतरीन दो यूजेस का बात करूंगा जो कि सम और एनी का यूजेस है। और सम और एनी से एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एयरफोर्स, सीडीएस, एप कैट जैसे एग्जामिनेशन में कई बार हिट होते हैं, इसलिए मैं उसका डिस्कशन अभी करूंगा। तब तक ये कॉन्सेप्ट देखिए। अदर वर्ड्स में दोस्तों रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सेलेक्ट ऑफ, अपॉइंट ऑफ, मेड ऑफ, इलेक्ट ऑफ, नॉमिनेट ऑफ, वैरायटी ऑफ। इनके बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो मैं उस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूँगा। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा यदि ये शब्द आ जाए और इनके बाद एक नाउन आ जाए। जैसे मैं बोल दूँ आई अपॉइंटेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, यानी यहाँ पर मॉनिटर नाउन है और मैंने क्या कहा, अपॉइंटेड ऑफ, तो इसके पहले मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूँगा। इसी प्रकार मैं अगला एग्जांपल देखता हूँ, ही इज़ ऑन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। पोस्ट ऑफ, यहाँ पर प्रिंसिपल एक नाउन है और इस नाउन के पहले मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूँगा क्योंकि इसके पहले पोस्ट ऑफ आया है। इस तरह से दोस्तों हमने अदर वर्ड का डिस्कशन किया। अब मैं दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेता हूँ, उसे भी आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों इस तरह से आप कई कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल के सभी पार्ट्स आप एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस करिए। दोस्तों अब देखिए, मैंने कह दिया लंच, मैंने कह दिया लंच, मैंने कह दिया डिनर, मैंने कह दिया ब्रेकफास्ट, मैंने कह दिया डिनर, मैंने कह दिया सफ़र। ये कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों जिनके पहले भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लंच आप जानते हैं, डिनर भी जानते हैं, ब्रेकफास्ट भी जानते हैं। डिनर की बात मैं कर लेता हूँ। डिनर होता है दोस्तों टी टाइम, जो चाय का समय होता है। जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें एक डिनर टाइम यानी टी टाइम के समय को हम डिनर कहते हैं। सफ़र होता है दोस्तों, क्या होता है, आप कई बार क्या करते हैं कि जब आप इसे हम सफ़र को कह सकते हैं कि रात का जो अंतिम भोजन होता है। जैसे आप कहते हैं सब खाना कंप्लीट करने के बाद कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, तो वही दोस्तों होता है सफ़र। यानी मैं कह दूं लास्ट फूड ऑफ नाइट, रात का अंतिम भोजन को हम सफ़र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द और आता है ब्रंच। ब्रंच क्या होता है दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, ब्रंच एक ऐसा फूड होता है। कई लोग क्या होते हैं कि पूरे वीकली बहुत काफ़ी काम करते हैं और वीकली काफ़ी काम करने के बाद वो क्या करते हैं, काफ़ी संडे को काफ़ी लेट उठते हैं। सैटरडे तक वो बढ़िया काम करते हैं और संडे को काफ़ी लेट उठते हैं। तो क्या होता है कि उनका जो लंच है और ब्रेकफास्ट वो दोनों साथ ही हो जाता है। तो जब लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ हो तो उसे हम नाम देते हैं ब्रंच का, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी शब्दों के पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इस तरह से हमने ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब मैं दोस्तों आपको एक लास्ट यूजेस बता देता हूँ आर्टिकल की हिंदी मीनिंग, जिससे आप समझ कर रखिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं लेकिन आर्टिकल की हिंदी मीनिंग उन्हें मालूम नहीं होती। देखिए दोस्तों, आर्टिकल की कई हिंदी मीनिंग होती है। पहला तो अनुच्छेद, जो आप पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद पढ़ते हैं, एक तो इसकी मीनिंग ये होती है। दूसरी मीनिंग दोस्तों होती है आर्टिकल की लेख, जैसे कहते हैं ना कि द हिंदू का ये आर्टिकल आया है, आर्टिकल लेख।
इसी प्रकार आर्टिकल की एक मीनिंग कोई भी वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट भी होता है। और इसी प्रकार से आर्टिकल की जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग हमें लिखना होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न यानी किसी भी चीज़ के पहले लगना, और आर्टिकल लगता ही दोस्तों नाउन के पहले है। इसलिए हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल की 4 हिंदी मीनिंग होती है जिसका अर्थ होता है पूर्व लग्न। दोस्तों अब चलिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, सम और एनी की। सम और एनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। एक एक करके इन बातों को समझिएगा, सम और एनी। पहली बात तो ये है कि सम और एनी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। पहली इम्पॉर्टेंट बात, सम और एनी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, और सम और एनी को हम डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सम और एनी कैसा एडजेक्टिव है दोस्तों? ऐसा एडजेक्टिव है जो कि क्वांटिटी को यानी मात्रा को और नंबर संख्या को दर्शाता है। ये ऐसा एडजेक्टिव है जो कि क्वांटिटी को भी दर्शा सकता है और नंबर को भी दर्शा सकता है। दोस्तों क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन की होती है। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उस नाउन की क्वांटिटी होती है, और जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो नाउन नंबर का नाउन कहलाता है। और नंबर का नाउन हमेशा काउंटेबल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, सम और एनी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और यह एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि क्वांटिटी को भी दर्शा सकता है और नंबर को भी दर्शा सकता है। क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की होती है और क्वालिटी हमेशा इस प्रकार से दोस्तों देखिए मैंने लिखा ये काउंटेबल नाउन को भी दर्शा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन को भी। जैसे मैंने कहा सम मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी होती है और मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैं यहाँ पर सम भी लगा सकता हूँ। पर यदि मैं कह दूँ कि सम पेन्स, तो पेन्स यहाँ पर दोस्तों नंबर हुआ, और इस नंबर के लिए यानी पेन यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। तो सम का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार एनी का प्रयोग भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ इज देयर एनी मिल्क इन द जग, ठीक है। और इसी प्रकार मैं लिख दूँ इज देयर एनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो इस बात को समझिए, यहाँ पर मिल्क क्या है दोस्तों, मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए मैंने एनी का प्रयोग किया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंटेबल नाउन है यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन होते, यहाँ पर मैंने एनी का प्रयोग कर दिया। दोस्तों ये सम का पहला प्रयोग याद रखिएगा, सम इज ऑलवेज यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस बट एनी इज ऑलवेज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस। देयर इज अ बेसिक यूज ऑफ सम एंड एनी, एंड नेक्स्ट विल बी डिस्कशन सम एंड एनी नेक्स्ट यूजेस। लाइक इसको देखिएगा कैसे, सम और एनी का एक प्रयोग और देख लीजिए। जैसे मैंने क्या कहा कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग। और मैं एनी की बात करूं यदि, तो एनी दो केस में यूज़ होता है, एक तो क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, लाइक मैं यहाँ पर लिख दूँ कि आई वांट सम ब्रेड। ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव हुआ, इसलिए मैंने सम का प्रयोग किया। इसी प्रकार मैं लिख दूँ आई नीड सम बुक्स, ये सेंटेंस अपने आप में क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, इसलिए मैंने सम का प्रयोग किया। अब निगेटिव का एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ कि आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन
तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए मैं एनी का प्रयोग, पॉजिटिव के लिए सम का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों अगला, अब मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन को पूछने के लिए भी मैं एनी का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ इज देयर वांट एनी बुक। यहाँ पर क्वेश्चन को पूछने के लिए भी मैंने एनी का प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा, तो एनी का प्रयोग किया। इस प्रकार से सम और एनी का एक बेसिक यूज हुआ। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है कि क्या मैं सम का प्रयोग क्वेश्चन वाक्यों में निगेटिव में कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने के लिए मैं दोस्तों सम का यूज कर सकता हूँ। किस सेंस में, इस बात को देखिएगा। यदि मैं क्वेश्चंस को पोलाइटली पूछूं, पोलाइटली आस्किंग फॉर समथिंग, यानी मैं क्वेश्चन को यदि पोलाइटली पूछूं, पोलाइट निवेदन करते हुए क्वेश्चन पूछूं, तो वहाँ पर सम का प्रयोग कर सकता हूँ। इसी प्रकार मैं यदि पोलाइट ऑफर, किसी को मैं कुछ दे रहा हूँ या मैं किसी से कुछ पोलाइटली पूछ रहा हूँ, पोलाइटली मांग रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सम का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे would you give me some information, would you give me some information। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पोलाइट भाव में प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने सम का प्रयोग किया। जैसे मैं लिख दूँ कैन यू गिव मी सम बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ किताब दोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कैन यू गिव मी सम बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ किताब दोगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सम का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर मैं किताब मांगने के लिए क्या कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सम का प्रयोग किया। सम और एनी के इस तरह से हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे। अब जैसे मैं बोल दूँ कि सम और एनी के कुछ प्रयोग का डिस्कशन और कर लेते हैं। जैसे मैं लिख दूँ कुड आई हैव सम केचप फॉर यू। ठीक है, कुड आई हैव, तो यहाँ पर कुड लगाया, इसलिए मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सम का प्रयोग किया। इस तरह से दोस्तों हमने सम और एनी को समझा। हम अगले वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और लगभग देश के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक दोस्तों यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।